नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप सभी लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं CSC सेंटर यानी कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में। एक मिनट में भैया, कॉमन सर्विस सेंटर के ऊपर मैं काफ़ी सारी वीडियोस देख चुका हूँ, आप क्या बताने वाले हो? दोस्तों, आज की वीडियो में हम कॉमन सर्विस सेंटर के ऊपर 3 क्वेश्चन रखने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमें कॉमन सर्विस सेंटर खोलना क्यों है, और दूसरा क्वेश्चन कि ये कॉमन सर्विस सेंटर किसे खोलना चाहिए, और तीसरा क्वेश्चन कि कॉमन सर्विस सेंटर किसे नहीं खोलना चाहिए। आज मुझे खुशी है, हिंदुस्तान के 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स गांवों में विकसित हो रहे हैं। गांव के नौजवान बेटे बेटियां कॉमन सर्विस सेंटर चला रही हैं। देश गर्व कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। करीब 4 लाख VLEs पूरे देश में CSC सेंटर को ऑपरेट कर रहे हैं। आप लोग भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, CSC का जो प्रोजेक्ट है वो 2006 में अप्रूव किया गया था और 2009 में इसे CSC ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के तहत शामिल कर लिया गया था। दोस्तों, CSC का एक सिंपल भाषा में अगर हम लोग मतलब समझे तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट, सोशल और प्राइवेट सेक्टर की जो सर्विसेज हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने का काम जो है वो CSC सेंटर करता है, यानी कि एक CSC VLE करता है। जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो सारी सर्विसेजें ग्रामीण क्षेत्रों तक, गांव के लोगों तक पहुंचाना CSC सेंटर का काम होता है। तो दोस्तों, हम बढ़ के चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, यानी कि पहले और दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि पहला क्वेश्चन था हमारा कि CSC सेंटर हमें क्यों खोलना चाहिए और CSC सेंटर हमें मतलब किसे खोलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, CSC सेंटर, दोस्तों इसका आंसर निकल के आता है एक बेरोज़गारी के ऊपर। बेरोज़गारी क्यों दोस्तों? आप और हम सभी लोग जानते हैं कि बेरोज़गारी किस कदर हमारे देश में बढ़ती जा रही है, और बेरोज़गारी का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र हो गए, छोटे शहर हो गए या कस्बे हो गए, इन जगह पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, बड़े शहरों में फैक्ट्रीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, तो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो उनमें अपनी जॉब्स ढूंढ लेते हैं। लेकिन छोटे शहरों के पास, ग्रामीण क्षेत्रों के पास इतने सारे ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग अपना काफ़ी टाइम तो गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे निकाल देते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सिर्फ यही पता होता है कि साहब सरकारी नौकरी लग जाए। हम जिस रीजन से आते हैं, उत्तर प्रदेश से, यहाँ पे इंडस्ट्री का बहुत बड़ा अभाव है, जिसके वजह से जो बहुत सारे लोग हैं, जो छात्र हैं, वो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत कम है। तभी लोग गवर्नमेंट की तरफ मूव करते हैं। अगर आपको प्राइवेट जॉब करना है तो आपको पुणे, बेंगलोर एज ए माइग्रेंट आपको वहाँ पे जा कर के जॉब करना पड़ेगा। यूपी में ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे आप जो है जॉब कर सकते हैं। एक नोएडा ही है जहाँ पे लोग जॉब करते हैं। लेकिन और कुछ लोग हैं जो प्राइवेट नौकरी के भी पीछे भागते हैं। तो दोस्तों, जैसे किसी ने 12th कर रखा है या ग्रेजुएशन कर रखी है, तो वो जब किसी बड़े शहर में नौकरी के लिए जाते हैं तो 15, 20, 25, 30 हज़ार, इससे ज़्यादा की नौकरी मिलना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाती है। और 15, 20, 25 हज़ार में दोस्तों आप लोग जानते हैं शहर में रेंट होता है, वहाँ का खाना महंगा होता है, तो वो लोग वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। फिर वो वापस अपने गांव में लौट के आते हैं और फिर अपना खेती देखते हैं, किसानी देखते हैं, या सोचते हैं हम कोई दुकान खोल लें। तो दोस्तों, वो काफ़ी लोग परेशान होते हैं अपनी इन जॉब्स को ढूंढने के लिए। तो दोस्तों, ऐसे में CSC एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन निकल के आता है, जिसमें दोस्तों ना कोई इतनी ज़्यादा लागत है, ना आपको इतना ज़्यादा शुरुआत में टाइम दे के सोचना है कि हम कितने दिन में खोलें, कैसे खोलें। दोस्तों, आप CSC सेंटर का काम अगले दिन से ही स्टार्ट कर सकते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, CSC सेंटर का काम आप अगले दिन से ही स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे दोस्तों? आप CSC सेंटर का रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे, आप TEC का एग्ज़ाम देंगे। TEC का एग्ज़ाम देने के बाद आपको CSC ID लेने में कुछ दिन लगेंगे, कुछ महीना, 1 आध महीना लग सकता है, कुछ टाइम लगेगा। आपको CSC ID आने तक का वेट नहीं करना है। आपको CSC ID आने का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आप स्पाइस मनी, पे नियर बाई, इस तरह की कोई भी ऐप लीजिए और AEPS की सर्विस देना स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप AEPS की सर्विस देना स्टार्ट कर दीजिए और आप यकीन नहीं करेंगे कि अगले ही दिन से आपकी कमाई स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके बारे में सोचना कैसा?
जब अगले ही दिन से आपकी कमाई स्टार्ट हो रही है तो क्यों ना आप आज से इसको स्टार्ट करें। तो दोस्तों आप मेरी मानिए प्लीज़, अगर आप लोगों को लगता है कि CSC सेंटर आपके लिए है तो आप देरी ना मत कीजिए बिल्कुल भी इसे खोलने के लिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर कि CSC सेंटर किसे नहीं खोलना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपका अपना कोई फैमिली बिजनेस है, अच्छा खासा जो चल रहा है फैमिली बिजनेस है, या आप किसी बड़े शहर में रहते हैं, तो आप अपना CSC सेंटर खोलने के बारे में नहीं भी सोच सकते हैं। आप अपने काम के बारे में भी सोच सकते हैं, अपने बिज़नेस के बारे में, आप अपनी किसी फैक्ट्री किसी कंपनी में अच्छी जॉब के लिए सोच सकते हैं। तो आप लोगों को CSC सेंटर के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है। धन्यवाद।